ने एक वेबसाइट बनाई जिसके थ्रू हमें लूटा गया, कम से कम 200-300 बंदों को लूटा गया और कम से कम 2.5 करोड़ का ये घपला किया गया। 2.5 करोड़ मैक्सिमम 2.5 करोड़ होगा। मतलब 2 दिन से उनका फोन ही आ पा रहा है सर। ये है सर, इस पे मैं कॉल करके अब बताता हूँ सर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। आपसे कितने पैसे लिए? सर 50 है सर। आपसे 1,25,000 1,25,000 इनसे लिए। तीन बंदे का लिया हुआ है मेरे से। आपसे 50,000 आपसे 50,000 आपसे 50,000 तो देखिए 50,000 रुपए इनसे लिए गए। ये दिखा देते हैं, ये देखिए 40,000 डाला है। हम यही चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए और इस स्कैनर के थ्रू बंदा सर पकड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये है सर, इसके नीचे सर मतलब सब कुछ, उसकी आईडी प्रूफ सब कुछ है उसका। मतलब हमारे पास वीडियो है, उसकी आधार कार्ड है और आधार कार्ड में सर जो आधार कार्ड दिया गया है वो एक अलग आधार कार्ड है और जो बंदा है वो अलग है। उसकी हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, उसके ऑफिस की वीडियो शेयर करेंगे, जितनी डिटेलमेंट है उसकी सब सर आपके साथ शेयर करेंगे। इराक जाने का ये सपना जो है ये युवा देख रहे थे और इनकी कल फ्लाइट थी, लेकिन स्कैम क्या हुआ, जो इन्होंने आरोप लगाया वो आज हम आपको बताएंगे। ये पूछ के हैं जितने भी नौजवान देख रहे हैं, इन्होंने एक सपना देखा था कि हम इराक जाएंगे और उसके लिए क्या कुछ किया इन्होंने और कैसे स्कैम हुआ इनके साथ, इन्हीं से जाने। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मोहम्मद अली सर। बताएं अली साहब, क्या हुआ क्या आपके साथ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुंछ से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करते हैं, तो हमारे साथ सर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम किया गया। जैसे कि सर हम कम से कम तकरीबन 150 बंदा है हमारा और 150 बंदे, जितने भी 150 बंदे हैं सबके साथ के स्कैम किया। अदर स्टेट के भी हैं और हमारे साथ ये स्कैम किया गया कि हमें एक मतलब लालच दी गई कि आपने मतलब वीज़े के लिए हमें अप्लाई किया। हमने वीज़े के लिए 2 महीने पहले, और जब हमारी 2 महीने पहले अप्लाई किया उसके बाद सर जब हमारी फ़्लाइट टिकट सब कुछ सर ओके करवा के दिया बंदे ने, तो जब हम फ़्लाइट के लिए गए सर तो वहाँ पहुँचे और फ़्लाइट हमारी नहीं करवाई उस बंदे ने। हमें सब कुछ मतलब जो भी उसका जितना भी सर टिकट हमारी फेक निकली, एग्रीमेंट हमारा सर फेक, उसके बाद सर हमारे पैसे लिए, पासपोर्ट सर सब कुछ उसके पास ही है। नहीं, जब टिकट्स करवाई, टिकट्स में आपको पता नहीं चला कि ये फेक टिकट्स हैं या रियल? सर जब हमें टिकट और एग्रीमेंट उसने भेजा और वीज़ा भेजा, उसने ऐसी वेबसाइट बनाई सर और वेबसाइट पे 2 दिन के लिए शो हो पा रहा था, टिकट शो हो पा रहा था सर और वीज़ा शो हो पा रहा था। एग्रीमेंट जो उसने दिया इराक के लिए सर वो शो हो रहा था। और जैसे ही 2 दिन गुजरे, अब हमने निकलना था घर से, हम निकले घर से फ्लाइट के लिए। हमारी आज दिन को 2 बजे फ्लाइट थी और 2 बजे दिन की फ्लाइट थी सर। तो जैसे ही हमने वो चेक करवाया जाके दिल्ली सर, तो एम्बेसी में वहाँ पे सर को कुछ भी शो नहीं हो रहा था। और जैसे ही वहाँ पे ऑफिस में पहुँचे, ऑफिस भी बंद और सब कुछ सर उनका पूरा डिटेलमेंट जो है वो पूरा मतलब जहाँ पे वो एड्रेस था, एड्रेस वो बिल्कुल क्लियर करके वहाँ से निकल चुके थे। कि उस शख्स का नाम क्या है और किसने मिलाया आपको उनसे? सर एक का नाम है दीपक कुमार और एक का नाम है आनंद कुमार सर। दोनों ये कहाँ के रहने वाले? सर ये दिल्ली के रहने वाले हैं सर। और दिल्ली इन्होंने हमारे साथ खुद ही स्कैम किया और खुद मतलब आप मिले कैसे उसके साथ? उनके साथ ऐसे मिले सर, मतलब हमारे कुछ गांव के लड़के थे, वो बोलने लगे हमने भी जाना है और उनके थ्रू हम भी मिले, हम भी गए उधर। और जैसे सर ये हमारे साथ स्कैम को कम से कम 1.5-2 करोड़ का हमारे साथ ये मतलब स्कैम किया गया उस बंदे ने। और आज मतलब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, हम बिल्कुल दर बदर हो गए हुए हैं। कोई मतलब उनका कोई ना तो एड्रेस मिल रहा है और जितने भी उनके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ जितने भी हैं वो हमारे पास है। हम बताएं डॉक्यूमेंट बताएं और वो टिकट्स वगैरह जो एग्रीमेंट है बताएं। क्या आपको क्या बोला गया था कि आपको कब ले जाएंगे और कब आपकी फ्लाइट होगी? क्या उधर जाके करने वाले क्या हैं आप? सर हमारा सबसे मेन मोटिव ये था कि हमें जो कंपनी का बोला गया था, हुंडई कंपनी। आपने नेट में देखा था? कहाँ देखा? नेट में नहीं देखा सर, उसके पास गए थे 3 महीने पहले, उसके पास दिल्ली में गए थे हम जी। और दिल्ली के अंदर जब हम पहुंचे उसने हमें बताया कि ये कंपनी है, इसमें जाना है आपने और वीज़ा जो है इराक का है। तो जैसे ही हम मतलब हमने भी सोचा कि चलो ठीक है ये होगा हमारे साथ, अच्छा है यार, हम भी घर से ऐसे ही हैं। हमने उस बंदे ने हमारे साथ वीज़ा अप्लाई किया, टिकट अप्लाई की, एग्रीमेंट दिया, सब कुछ उसने दिया। और जब 2 दिन के बाद वो देखा सर तो सब कुछ फेक। अब वहाँ पे कितने पैसे लिए हैं आपसे? सर जैसे मान के चलो मेरे से 50,000 लिया है, ये जितने भी बंदे खड़े हुए हैं सबसे 50 लिया हुआ है। आपसे कितने पैसे लिए? सर 50 है सर। आपसे 1,25,000 1,25,000 इनसे लिए। तीन बंदे का लिया हुआ है मेरे से। आपसे 50,000 आपसे 50,000 आपसे 50,000 तो देखिए 50,000 रुपए इनसे लिए गए। इनसे तो 3 बंदे के 1,25,000 लिया गया। और अब टिकट्स किस तरह से बनाई, ये कौन है स्कैमर जिस पर आरोप लग रहे हैं? और आपने कंप्लेन करवाई? सर दिल्ली पुलिस के अंदर हमने कंप्लेन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब सर कल यहाँ से घर से गए कि मतलब हमने फ्लाइट करनी है और वहाँ पे कम से कम 20-30 बंदे थे, 2 राजस्थान के बंदे थे
और वो भी वहाँ पे फ्लाइट के लिए आए हुए थे। हम भी वहाँ पे जाके उनके पहुंचे, साथ भी फ्रॉड उनके साथ भी फ्रॉड हुआ सर। अदर स्टेट के भी हैं बंदे, और उनको हमने पूछा कि मतलब कितने बजे फ्लाइट है, वो बोलने लगे रात के 2 बजे हमारी फ्लाइट है, हमारी आज दिन के 2 बजे थी सर। तो वहाँ पे कुछ ऑफिस के जो बंदे थे उन्होंने मतलब उनके ऑफिस में उन्होंने बैठ के वो स्कैम किया, तो बट उन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब ये बंदे कहाँ के हैं, कहाँ का, कोई मतलब उन्होंने बिल्कुल प्रूफ नहीं दिया। तो हम कल मतलब आज दिन को हमारी 2 बजे फ्लाइट थी सर। तो जिनको आपने पैसे डाले ऑनलाइन डाले थे, कैसे डाले? बिल्कुल सर, ऑनलाइन हमारे पास पूरा विद प्रूफ है। बताएं। तो उस शख्स से बातचीत हो रही थी सर बात कल सुबह भी हुई है हमारी सर। ये कल सुबह दिखा देते हैं। ये देखिए 40,000 डाला है, ये दिखा देते हैं, ये ट्रांजैक्शन है। और ये जो आरके एंटरप्राइजेस हैं, ये इस कंपनी से आपने बातचीत की? सर आरके एंटरप्राइजेस के जब अंदर हम चले गए, जब उस ऑफिस के अंदर सर पहुंचे, तो वहाँ पे वो बंदे बोलने लगे कि इनको 4 दिन हो गए, ये 4 दिन से लापता है, हमें भी कोई पता नहीं ये कहाँ गए और कहाँ नहीं गए सर। ये कौन बोल रहे हैं आपको? ये सर जो ऑफिस में वहाँ पे जिनके मतलब उन्होंने टावर में वहाँ पे मतलब फ्लैट रखा हुआ था, तो वो बोल रहे हैं सर। तो अभी ये कितने लोग हैं पुंछ के कम से कम सर 40 लोग हमारे एक ही गांव के लोग हैं, 40 एक ही गांव के सर। तो कुल मिलाकर कितने लोगों के साथ ही ऐसा हुआ है? सर कुल मिला के अगर देखा जाए तो 240 बंदों के साथ ये स्कैम किया गया है सर, दिल्ली के अंदर सर। जी सर। तो देखिए 1,25,000 आपने दिया था, कैसे दिया, कैसे? सर उसने बोला कि ऐसे पेमेंट कर दो तो मैं आपका टिकट भेजता हूँ। तो हमने फिर पेमेंट की तो उसने टिकट भेज दिया। तो टिकट भेजा, तो जब टिकट 2 दिन तो सही चलता रहा, बाकी 2 दिन बाद फेक मिला। हाँ, वो सऊदी अरब से हमने चेक करवाया। उससे मुलाकात हुई थी जिसको आपने पैसे भेजे? हाँ, जब हम गए थे पासपोर्ट लेकर वीजा लगवाने के लिए, मेडिकल करवाई थी, उस टाइम मुलाकात हुई थी। मेडिकल भी हुआ? हाँ, मेडिकल हुई थी, लेकिन टेम्परेरी हुई थी। सब कुछ मैं आपको विद प्रूफ बताता हूँ। जैसे कि मैंने सर ये पैसे मतलब 8 दिन का 10,000 मतलब 2 दिन बाद मैंने 10,000 डाला। फिर जैसे मतलब पैसे डालता था तब वो मेरे को बोलते थे कि ठीक है सर, बात करते थे। जैसे ही पैसे उनको पहुंच जाते थे सर, उन्होंने फ़ोन बंद किया। जब कल हम परसों निकले यहाँ से, तो हमारी उनके साथ बात हुई। उन्होंने ऐसे बोला कि ठीक है, हम एयरपोर्ट के अंदर हैं, आपका वीज़ा लगवाने के लिए जा रहे हैं, आपको टिकट मिल जाएगी शाम को, और आपको कल दूसरे दिन आपको 2 बजे फ्लाइट करवा दी जाएगी। सर जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे सर, ना तो कोई फ्लाइट हुई तो ना कुछ। ऐसे सर ऐसे भी बंदे हैं राजस्थान के अंदर जिन्होंने ब्याज पे पैसे लेके, हमारे जम्मू कश्मीर से भी, मेरे गांव से भी बंदे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसे लिए, और ब्याज पे पैसे में खुद एक मतलब गरीब फैमिली से हूँ। बट ये है कि हमने भी ब्याज पे पैसे लेके हम वहाँ से मतलब विदेश जाने के लिए गए, बट उन्होंने ऐसा स्कैम किया। और ऐसे ऐसे भी बंदे हैं जिनसे 6 लाख भी लिया गया सर। राजस्थान का एक बंदा है, दो भाई हैं सर, उन्होंने 6 लाख रुपया दिया उनको। बट सर वो भी कल वीजे की मतलब फ्लाइट के चक्कर में वहीं पे बैठे, बोलने लगे 2 दिन हो गए हमको, और 2 दिन से वहीं पे हम बैठे हुए हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जब पेमेंट दी या फिर जब आपने फोन पे बातचीत हुई है? बिल्कुल सर, फोन है नंबर? बिल्कुल सर, करे कॉल करें सर फोन पे अभी हम आपको सामने आपके कॉल करते हैं, लेकिन आज 3 दिन से उनका फोन जो है वो ऑफ आ रहा है सर। और उन्होंने नंबर भी चेंज कर लिए, नंबर चेंज की और कॉल कीजिए। आप कॉल सर। तो उसके बाद जो गेम कर रहे हैं, उन्होंने सबसे बड़ी ये की है कि जैसे मेरा पासपोर्ट है, और मेरा पासपोर्ट मतलब जैसे वो कोरियर कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं पीछे, तो मेरा पासपोर्ट की जगह किसी यूपी और महाराष्ट्र का पासपोर्ट वो भेज रहे हैं, जो आज से 2 साल पहले उनके पास पड़ा हुआ है, जिन पे कम से कम मैक्सिमम सर 10 वीज़े या 15 वीज़े अप्लाई हो चुके हैं। तो वो वीज़े भेज आपके सामने मैं सर एक बार कॉल उनको करके आपको ये चीज़ मैं शेयर करता हूँ। बट वो सर कॉल उनका बिल्कुल मतलब 2 दिन से उनका फ़ोन ही ऑफ आ रहा है सर। ये है सर, इस पे मैं कॉल करके अब बताता हूँ सर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। और कोई अल्टरनेट नंबर नहीं? अल्टरनेट सर और भी नंबर है, मैक्सिमम कम से कम 4 नंबर है मेरे पास सर। 4 नंबर पे हमने कॉल, चारों ट्राई करो सर। 4 का 4 ट्राई करते हैं। तो Your calling is temporarily out of service. Please try later. ये भी ऑफ है। ये दूसरा है सर। अब तीसरा जो नंबर है वो दूसरा नंबर दे। तो आप मुझे बताएं, ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया आप कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? समझ नहीं आई कि स्कैमर है ये? सर यही तो हमको मतलब जज नहीं हुआ। जैसे उन्होंने मतलब ऑफिस वगैरह सेटअप करके बैठे हुए थे, तो हमें हकीकत में ये चीज़ मतलब लग रहा था, हमें ऐसा एहसास हो रहा था कि मतलब सही में जैसे इराक के वीज़े लग रहे हैं, अलग मतलब ऑफिस से लग रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने मतलब ये दुकान खोल के बैठ के उसी के नाम से उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, जिसके थ्रू हमें लूटा गया। कम से कम 200-300 बंदों को लूटा गया।
और कम से कम 2.5 करोड़ का ये घपला किया गया, 2.5 करोड़ मैक्सिमम 2.5 करोड़ होगा। तो उन्होंने मतलब हमें कोई जज नहीं हुआ कि ये मतलब ऐसे स्कैमर हैं या कोई भी ऐसी गेम कर रहा अभी जम्मू में कंप्लेन करवाई आपने? है। सर जम्मू में नहीं करवाई, लेकिन कल दिल्ली में हमने कलका जी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे करवाई है सर कंप्लेन। क्या बोल रहे हैं दिल्ली पुलिस? सर उन्होंने भी यही किया है कि उनके साथ हमने जो मतलब बात शेयर की, उनको बोला कि ये चीज़ है, हमारे साथ ये गेम हुई है, हम बहुत दूर से आए। उन्होंने बोला कि चलो 4-5 दिन का हमें टाइम दिया जाए, हम उस 4-5 दिन के अंदर आपके पासपोर्ट वगैरह जो भी है वो मतलब आपको हम इन्फॉर्म देते रहेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, जो भी हुआ आपको इन्फॉर्म दी जाएगी। सर क्या कहना चाहते हैं आप भाई साहब, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ धोखा हुआ है। पहले वो बोले लगा पैसे डालो, हमने पैसे भी डाले उनको, तो फिर बोलना वो आपका वीज़ा आ गया, हमारा वीज़ा भी आ गया, वो भी फेक निकला। और फिर टिकट भेजा, वो भी हमने 2 दिन पहले चेक किया तो वो ठीक दिखा रहा था, वो बाद में चेक किया तो वो भी फेक हो गया। तो हमको यही कहना है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस से भी हमारा यही कहना है कि हमारा ये जितना भी गरीब लोग हैं, हम गरीब फैमिली से हैं, मजदूर लोग हैं, और मजदूरी करके लोगों से उधार लेकर पैसे दिए इन बंदों को, और हमारे साथ ऐसा किया है इन्होंने, और इनको कानूनी शक्ल में पेश करें। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? सर जैसे ये मेरे पास स्कैनर है, उन्होंने मतलब जितने भी बंदे हैं ना, राजस्थान का हो गया, चंडीगढ़ के, पंजाब के लड़के भी हैं, पंजाब के भी 5-4 लड़के हैं, वो भी 2-3 से वहाँ पे बैठ के आए हैं। बट जैसे ये स्कैनर है सर, जितने भी टोटल मतलब आदमी है, उन्होंने इसी स्कैनर पे पैसे डाले हुए हैं। तो हम इस स्कैनर के थ्रू सर अगर हमारी हेल्प की जाए तो मतलब क्या, तो देखिए कितना, आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली की अगर हम बात करें तो जनाब ये ना ये जाने वाले थे फॉरेन में, इन्होंने सपना देखा था कि मैं वहां पर जाऊंगा, काम करूंगा, और ये तमाम गांव के जितने भी लड़के हैं ये परेशान हैं, और इनसे जिस तरह से इनके साथ स्कैम किया गया और पैसे भी लिए गए, 50-50 हज़ार रुपया एक शख्स के, तीन युवकों को 1,25,000 रुपया लिया गया, और इस तरह के और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पैसे लिए गए। बड़ी बात तो ये है कि अब किस पर विश्वास किया जाए। ये कह रहे हैं कि टिकट इस हिसाब से हुई थी कि मानो लग रहा था कि बिल्कुल रियल है, और 2 दिन तक उसका स्टेटस भी रहा, लेकिन तीसरे दिन जो है ना तो ऑफिस में वो शख्स दिखा, ना ही टिकट दिखी, ना ही वीजा, और ना ही बाकी और डिटेल्स। लेकिन बड़ी बात तो ये है, ये सब लोग जो है जम्मू में इस वक्त पहुंचे हैं, और अब क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं वो अब वक्त ही बताएगा। बोलें, क्या बोलना चाहते हैं? सर जैसे ये टिकट है, ये टिकट हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। ऐसे उन्होंने मतलब ये ऐसे भेजा हमें, और ये टिकट हमें ऐसे मतलब जजमेंट हुआ ही कुछ नहीं, उन्होंने टिकट भी भेजा सर, वीजा एग्रीमेंट मतलब 1-2 महीने पहले भेज दिया। ऑनलाइन शो हो रही थी टिकट सर ऑनलाइन 2 दिन, आज के मतलब 2 दिन पहले। वो कैसे ऑनलाइन कैसे? सर ऑनलाइन उन्होंने एक वेबसाइट हमें भेजी कि मतलब उसी वेबसाइट हाँ, पे? उसी मतलब उन्होंने एक वेबसाइट भेजी हमें कि आपको भाई इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो वीजा टिकट एग्रीमेंट। और 2 दिन उस वेबसाइट पे हमने चेक की, मतलब हमने और भी कंप्यूटर वगैरह में सब में चेक करवाई, फॉरन में हमने भेजी, वहाँ पे चेक, हाँ वहाँ भी चेक करवाई। 2 दिन शो हो पा रही थी। जैसे ही हम कल घर से परसों सुबह निकले घर से और दिल्ली में पहुंचे, और वो अचानक ही सर बंद, ऑटोमेटिक ही बंद होगी सर। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अब इसको लेकर जो है, ये वीडियो है और ये बंदा है सर, ये दोनों बंदे हैं सर। दिखा दीजिए, ये वो शख्स है, इनकी वीडियो भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात तो ये है, जो भी इनके साथ हुआ, क्या दिल्ली पुलिस इन्हें इंसाफ दिला पाएगी? जम्मू के रहने वाले पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ये आए हैं, और इनके साथ जो है ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, ये आरोप इन्होंने लगाया। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया।